Scattering of light, new topic. What is scattering of light? The different color of white light get separated and travel around particle in different direction, and this phenomena is known as scattering of light. यानी डेफिनेशन को समझते हैं, ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, राइट। तो जब वाइट लाइट स्ट्राइक होती है, ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, साइज उसकी छोटी है, तो व्हेन वाइट लाइट स्ट्राइक द पार्टिकल तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ जो स्कैटरिंग है वो किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल की साइज छोटी थी इसलिए ब्लू कलर यहाँ से स्कैटर हुआ, 7 कलर्स में से खाली एक ही स्कैटर हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें मैंने पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी ली है, तो वाइट लाइट है, व्हेन वाइट लाइट स्ट्राइक द लार्जर पार्टिकल्स देन रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड। तो यहाँ एंड ये जो कलर स्कैटर होता है वो पार्टिकल के अराउंड मूव होने लगता है, आजू बाजू मूव होने लगता है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा था कि जब वाइट लाइट होती है तो सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो वाइट लाइट ही स्कैटर होती है, राइट। यहाँ थोड़ा हम एडवांस पढ़ रहे हैं कि वाइट लाइट है तो उसमें से कोई भी कलर स्कैटर हो सकता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। द डेफिनेशन है, द डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट गेट सेपरेटेड and travel around the particle in different direction. This phenomena is known as scattering of light. The color of the scattered light depend on the size of the particle, scattering particle. यानी जो कौन सा कलर स्कैटर होगा वो डिपेंड करेगा पार्टिकल की साइज पे। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स, अगर बहुत छोटे पार्टिकल है, स्कैटर अ ब्लू कलर लाइट। लार्ज पार्टिकल स्कैटर अ रेड कलर लाइट एंड अ वेरी लार्ज पार्टिकल स्कैटर अ वाइट लाइट। तो ये अगर छोटा पार्टिकल है तो यहाँ मैंने लिखा हुआ VIBGYOR, विबग्योर, यानी ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है। अगर छोटे पार्टिकल्स है तो स्मॉलर वेवलेंथ कलर लाइट विल बी स्कैटर्ड। अगर लार्जर पार्टिकल है तो रेड कलर हायर वेवलेंथ पार्टिकल्स लाइट विल बी स्कैटर्ड। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इट गेट्स स्कैटर्ड एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जब वाइट लाइट हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो वो वाइट लाइट ही स्कैटर होती है एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, अंदर से जो लाइट निकलती है वो हमें दिखती है, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। फिर टिंडल इफेक्ट हमें कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, घना फॉरेस्ट होता है, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री फॉरेस्ट तो द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स के साथ टकराती है और वाइट लाइट इज स्कैटर होती है, राइट। तो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। नेक्स्ट, why is the color of sky clear sky blue? यानी स्काई ब्लू क्यों होता है? एक्चुअली स्काई इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड डिफरेंट पार्टिकल्स, राइट। तो उसका कोई कलर नहीं होता है, गैसेस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स और वो होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, पर हमें ब्लू कलर क्यों देता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन एटमोसफियर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल प्रेजेंट आर वेरी स्मॉल, तो जो एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज है और डस्ट पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, स्मॉलर एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट होती है ना उसकी वेवलेंथ होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो 10⁻⁻⁶ मीटर में होती है, राइट। तो इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दिस पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू लाइट। हमने यहाँ भी देखा था कि अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो ब्लू लाइट स्कैटर होगी, और यहाँ भी यही है कि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, एंड दिस पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू लाइट। ओके, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 1.8 टाइम्स मोर ग्रेटर देन द ब्लू लाइट, यानी रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ 1.8 टाइम ज़्यादा है ब्लू कलर से, बराबर है। तो व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर होती है स्काई से, द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन द रेड, यानी ये जो लाइट है वो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होगी, पार्टिकल्स की वजह से ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होगी, एंड द ब्लू कलर एंटर आवर आइज एंड वी सी स्काई ब्लू, हमें स्काई ब्लू दिखता है, राइट। वाई द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड? जो प्लेन में हायर एल्टीट्यूड में ट्रैवल करते हैं उनको जो एटमॉस्फेयर है, स्काई है, उनको वो डार्क लगेगा, काला दिखेगा। क्यों? वेरी हाई एल्टीट्यूड होनी चाहिए तो स्काई हमें कैसा दिखेगा? डार्क। बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर इज़ वेरी थिन, बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड होगा तो उधर एटमॉस्फेयर बहुत पतला होता है, राइट। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट प्रोमिनेंट, उधर ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, दैट्स वाई इट अपीयर डार्क। तो ये 2 पॉइंट आएंगे कि एटमॉस्फेयर इज़ वेरी थिन, स्कैटरिंग इज़ नॉट पॉसिबल देयर मोर।
That's why it appear dark to the passenger at a flying at a higher altitude. Why danger signals are red in color? जो danger signals होते हैं जनरली रेड कलर के होते हैं. क्यों? क्योंकि वो दूर से हमें विजिबल हो जाते हैं. As wavelength of red color is higher, वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड कलर, सो इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक. यानी जब ये जो फॉग होगा या तो कोई दूसरे गैसेज हो गए, स्मोक होगा, तो उसमें से जब लाइट पास होगी तो स्कैटर अवे नहीं हो जाएगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. एंड दे आर लीस्ट स्कैटर्ड बाय द फॉग एंड स्मोक, देयरफॉर इट कैन सीन इन अ सेम कलर फ्रॉम द फार प्लेस ऑल्सो, डिस्टेंट प्लेस ऑल्सो. इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, so it can be seen from a distant place also. That's why danger signals are red in color.